हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल जो दोस्तों जो श्योर सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाला चैनल है दोस्तों, इस पे आपको दोस्तों बिहार एनएमएस का दोस्तों फाउंडेशन ऐप जो दोस्तों बिहार एनएमएस का फाउंडेशन बैच जो दोस्तों इसमें चलाया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में दोस्तों नंबर क्या था और यूनिट नहीं सॉरी क्या था डिविजिबिलिटी रूल जो चैप्टर था दोस्तों, उसको मैंने क्या किया था, कंप्लीट कर दिया था। मैथ में दोस्तों लगभग 3-4 चैप्टर दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर थे, है ना। और इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग एक अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भिन्न संख्या। ये भी दोस्तों इससे भी एक एक क्वेश्चन दोस्तों एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है दोस्तों भिन्न वाले चैप्टर से। खास करके देखिए, ये जो भिन्न वाला चैप्टर होता है दोस्तों, ये भिन्न वाला चैप्टर क्या होता है कि भिन्न वाला क्वेश्चन से ज़्यादा भिन्न वाला नहीं आता है। इसमें दोस्तों जो लैंग्वेज बेस्ड जो होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग इस तरीके का तरह तरह का जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें एलसीएम एचसीएफ भी हो रहेगा, तो उसको भी मैं बताऊंगा आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में दोस्तों आपको सजाने के लिए भी कह सकता है। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, और इस चैनल को फटाफट से दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग अपने दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं, फ्रैक्शन। अच्छा देखिए, इस चैप्टर का दोस्तों कोई जो है, इस जो चैप्टर है दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा थ्योरी वगैरह तो होता नहीं कि मैं आपको इसमें थ्योरी बताऊं, है ना। और जो भी थ्योरी होगा दोस्तों, तो मैं आपको क्लास में क्या करूंगा, बनाते बनाते मैं आपको बनाते बताते ही चलूंगा, है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन गायब है। पहला क्वेश्चन मूड खराब। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कह निम्नलिखित पदों को मतलब इसको जो है बताइए कि क्या लिखा जा सकता है। ये दोस्तों 216/260 है। तो दोस्तों इसको सिंपल फॉर्म में कहा है दोस्तों तोड़ने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप दोस्तों इसको 6 से काटेगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेगा 6 6 36 आ जाएगा। 6 से काटेगा दोस्तों तो 36 जगह, 6 से काटेगा तो 6 6 36 और जीरो का जीरो हो जाएगा। 6 से काटेगा दोस्तों इसको आप, तो हो जाएगा दोस्तों 6 6 36 और 6 दें कि कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 60। फिर अगर दोस्तों 2 से काटेगा तो 3 आ जाएगा, 2 से काटेगा दोस्तों तो आप कहिएगा भैया आ जाएगा 5। इसका मतलब है दोस्तों इसको लिख सकते हैं 3/5। बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 3/5 दिख रहा है, फटाफट से दोस्तों ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 3/5, इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा भाई इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया ये जो है अब बोल्ट नहीं किया गया, जिसके कारण से दोस्तों आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, आपका तो आँख दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ होगा, है ना। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भगवान जो दोस्तों आँख बिल्कुल स्वस्थ दिए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है 86 दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, थिकनेस को थोड़ा पतला कर लेता हूँ पेंसिल का, ठीक है। देखिए कितना है, तो आप कहिएगा 86.204। फिर नीचे लिखिएगा दोस्तों कितना, तो आप कहिएगा 4000। कितना लिखिएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4000। आप बताइए कि इसको काटने पर कितना आएगा, तो आप कहिएगा पॉइंट हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ दो संख्या है तो नीचे दोस्तों 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको दोस्तों काटिए। अगर दोस्तों आप 4 से काटते हैं तो देखिए 4 से काटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। 4 से काटेगा तो ये 1 2 3 और 4 1 5 आ जाएगा नीचे। और 4 से काटेगा दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 से भागा इसमें 6 में दीजिएगा तो 4 एकम 4 आ जाएगा, और शेषफल 2 बचेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 4 एकम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आ गया है मेरे पास, आपको काटने के लिए तो दोस्तों इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको काटने के लिए तो भगवान इतना बुद्धि तो आपको, आप 8 में है तो आपको इतना भगवान बुद्धि जरूर दिए होंगे। अब दोस्तों इतना दिख रहा है ना, 21 और 51 दिख रहा है, और नीचे दोस्तों भागा देना है इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख से भाग देना है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए जब भागा देना नहीं होता दोस्तों, अगर एक के फॉर्म में मतलब 1000 2000 मतलब 1000 10,000 इस तरीके से हो दोस्तों, तब आप देखिए कि कितना मिंडी है, तो आप ये 1 2 3 4 1 5। तो दोस्तों क्या कीजिए, आप सीधा 5 संख्या बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3 और 4। अब आप कहिए भैया इसमें तो 4 ही संख्या है, तो दोस्तों 5 संख्या बनाने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, जीरो। तो 1 2 3 4 1 5 संख्या हो गया, और यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों पॉइंट, इधर लगा देंगे दोस्तों दिखने के लिए जीरो। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको ये आंसर दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो है मुझे 0.21 है 5 है, तो ये ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं था, है ना। हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन मैं दोस्तों बगल में इसका क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन को लिख देता हूँ। अब पूछा दोस्तों कि इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है। एक है दोस्तों 6/7, एक है दोस्तों 4/5, एक है दोस्तों 5/6, एक है दोस्तों 7/8।
तो नीचे वाली जो संख्या है दोस्तों हर में वो अंश से भागा दीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा तो आप कहिएगा 7 एकम 7, तो आज भी कटेगा भी नहीं, एक बार में भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पॉइंट, एक मिनट, कल एक मिनट यार क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है ना। अब देखिए पॉइंट लगाइए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 0, तो कितना आ जाएगा 60 और 7 63, तो 60 80 दोस्तों 56 लगा लेते तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा भैया यहाँ से मुझे 4 दिख जाएगा। फिर दोस्तों 0 आएगा तो 7 कितना हो जाएगा 28 7 5 35 हो जाएगा, है ना, 7 5 35, 3 अंक तक लिख जाते हैं, है ना। यहाँ आ गया दोस्तों 5 और 0, 7 7 49 होता है ना। यहाँ पे 49 लिख देता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ, है ना। ऐसे तो कट नहीं कटेगा, तो मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे है 5 से भागा दोस्तों 4 देना है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और पन्नी अठी कितना हो जाएगा, तो आप भैया पन्नी अठी 40 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। फिर अगला दोस्तों 6 से भागा दीजिए 5 में, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और दोस्तों 6 25 30 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, और 6 7 42 6 अठी कितना हो जाएगा, तो आप भैया 6 अठी 48, मतलब 8 आ जाएगा 48, और शेषफल बचेगा 2, और फिर आ जाएगा 0। बताइए कितना बढ़ेगा, 58 16 दिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 में कितना लगा देंगे दोस्तों, तो आप कहेगा भैया 16, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेगा 4, और फिर मन से आ जाएगा दोस्तों पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर दोस्तों 8 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 8 25 भैया 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा कटेगा, अच्छा 48, अब तो 6 है ना जी, 6 अठी 48, 6 से काटेगा 6, एक मिनट भागा देने में भी गलती हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अब 6 है ना, यहाँ पे रुक जाइए, मिटाने दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे है जो 20 है, और जब यहाँ 20 है दोस्तों तो आप क्या कीजिएगा 6 से भागा दीजिएगा, तो छुका जो 12 छुट्टिया कितना जाएगा, आप कहिएगा भैया 18 दिख रहा है, यहाँ से शेषफल 2 बचेगा 0 आ जाएगा। फिर छुका जो 12 छुट्टिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 18 आ जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे ही चलता चलेगा। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आइए, तो यहाँ 8 से जब भागा दीजिए 7 में दीजिएगा, तो पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 7 56, अठी अठी 64 हो जाएगा, 8 9 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो अठी अठी 264 लगा देंगे, तो यहाँ से सोल बचेगा 4, यहाँ में लगा देंगे दोस्तों भिंडी, 8 पचे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 40 हो जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट के कितने अंक बाद लिया गया है सब में, यहाँ 3 अंक लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट और जो दोस्तों 857 आ रहा है, यहाँ 0.8 आ रहा है, इसका मतलब अगर 2 डिजिट में लेना चाहे तो मन से 2 डिजिट दोस्तों लगा देंगे, है ना। यहाँ भी 3 डिजिट में आ रहा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 2 ही डिजिट आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्या कर दीजिए, बराबर करने के लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रहे हैं, तो सब में 3 डिजिट लगा दिए। जहाँ 3 डिजिट नहीं हो रहा था दोस्तों पॉइंट के बाद, वहाँ मन से 0 लगा दिए। अब बताइए दोस्तों कि पॉइंट में तो सब पॉइंट के बाद ही है, अब बताइए पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ दोस्तों 857 है, यहाँ दोस्तों 800 है, यहाँ दोस्तों 833 है, कितना है आप कहिए भैया 833 है, यहाँ दोस्तों 850 है, तो आप बताइए सबसे बड़ा पूछा था आप कौन सा दिख रहा है, तो आप कहिए भैया ये वाला जो है सबसे बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिए भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों फिर सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बताना आपको दोस्तों कि सबसे बड़ी जो संख्या कौन है, फटाफट से दोस्तों आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन को पूछिए। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं इसमें दोस्तों मेथड 2 बताता हूँ, क्या बताता हूँ दोस्तों, मेथड 2। आप चाहें तो दोस्तों मेथड 1 से भी बना सकते हैं, लेकिन मेथड 1 दोस्तों मैंने आपको पहले वाले में बता दिया हूँ। अब इसमें मेथड 2 से कैसे बनाइएगा कि 1 बटे यहाँ दोस्तों 3 हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों 2 बटे 5 आ रहा है, फिर दोस्तों क्या आ रहा है 3 बटे 5 आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 2 बटे 7 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए कि आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि कौन जो है संख्या बड़ा है, कौन संख्या दोस्तों छोटा है, तो आप भैया मैम बिल्कुल मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अंश में कुछ है और हर में कुछ है, सबका अलग अलग है, तो नहीं बता सकते। अच्छा एक काम करता हूँ दोस्तों कि हर को समान कर देता हूँ, तब दोस्तों आप अंश को देखकर बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसके जो हर है दोस्तों सबका समान कर लेते हैं, तो हर समान करने के लिए दोस्तों इन सभी हर का दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, अब 35 दिया हो जाएगा दोस्तों, 35 दिया 5 दिया 15, 35 दिया कीजिएगा दोस्तों, तो 5 दिया 15 बाकी 1 3 9 1 10, मतलब 105 हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। अब क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है 1/3 लिख दीजिए, अब क्या कीजिए 1/3 यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, और गुना गुना लिख दीजिए। अब 3 से भागा दोस्तों 105 में दीजिए, तो कितना आएगा, तो आप कहिए भाई 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15, मतलब कितना आ जाएगा, 3 से भागा दोस्तों 105 में दीजिएगा, तो आप कहिए भैया 35 आ जाएगा। 35 को ऊपर लिख दीजिए दोस्तों, और 35 नीचे लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 35 से कम 35 हो जाएगा, अब 35 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 105 आ गया। फिर दोस्तों इसी तरह इसको लीजिए 2/5 को, तो आप दोस्तों 2/5 को लीजिएगा, तो आप 2/5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब दोस्तों इस 5 को भागा दे दीजिए दोस्तों 105 में, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिए भैया 5 से भागा अगर हम 105 पे देते हैं तो 121 मतलब 21 आ जाएगा, 21 गुना कितना हो जाएगा,
तो आप कहिएगा 42 और नीचे कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 105। फिर दोस्तों 3/5 को उतारिए तो 3/5 को मैं उतार दिया दोस्तों, और 3/5 को क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे, गुना गुना लिख देंगे। फिर 5 से भागा 105 में देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा तो आप कहिएगा 21 आ जाएगा, और 21 कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 63, 21 25 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 75 से हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर आप लेते हैं 2/7 कितना लेते हैं दोस्तों, आप 2/7 लेते हैं तो 2/7 को आपको लिखना पड़ेगा, और जो नीचे हर है दोस्तों उस 105 में दोस्तों क्या कीजिए भागा दे दीजिएगा। तो आप कहिएगा भैया यहाँ से मुझे 7 एकम 7 और 3 7 5 35 मतलब 15 15 आ जाएगा, तो ऊपर 15 लिख देंगे, 15 नीचे लिख देंगे, तो 15 दूना ऊपर दोस्तों 30 हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा आप कहिए 75 से। अब यहाँ से आप एक बात देखिएगा दोस्तों कि मुझे एक चीज दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि जो नीचे नीचे जो हर था दोस्तों सबका हर क्या कर दिए हम समान कर दिए। अब केवल अंश को देखिए दोस्तों, अब बताइए कि कौन जो संख्या सबसे बड़ी है। तो फटाफट से दोस्तों ऑप्शन बताइए कि आप कहिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप कहिएगा भैया कि जो सबसे बड़ी मुझे संख्या दिख रहा है वो दिख रहा है 63 है। कितना है तो 63 है। तो बताइए कौन जो 63 बताइए दोस्तों 105 है, बताइए किसका मान है। तो आप कहिएगा भैया 3/5 का है, तो 3/5 का हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कम समझ में आया दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं, ऐसे मैंने पूरी आराम आराम से समझाया है। फिर यहाँ पे भी है दोस्तों कि कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। तब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एलसीएम लेना। अगर देखिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर दोस्तों 5/8 है एक, और एक कितना है तो आप कहिएगा 7 जो है 12 है, और दोस्तों 11/1 कितना है आप कहिएगा 12 है, और एक दोस्तों 12/19 है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप एलसीएम लेने जाओगे तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, मेथड नंबर जो है, मेथड नंबर दोस्तों मैंने जो 1 बताया उसी से कर दीजिए, या भागा ही दे दीजिए डायरेक्ट। तो 8 से भागा दोस्तों 5 दीजिएगा तो आप यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 दूना 16, 8 25 40, अच्छा कितना होता है आप कहेगा 48 हो जाएगा। यहाँ से इस पर 2 बचेगा 0 हो जाएगा। 8 दूना दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 का 6 16 हो जाएगा, बचेगा 0। और दोस्तों 8 25 कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा भैया 40 हो जाएगा, यहाँ से कटकुट हो जाएगा। फिर दोस्तों 12 से भागा दोस्तों 7 दीजिए, 12 से भागा दोस्तों आप 7 दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। 12 25 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 12 25 60 भागा मुझे आता है भैया, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ मन से उतारेगा दोस्तों तो 0 हो जाएगा। बैरवट कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा भैया बैरवट 96 हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 4 हो जाएगा। फिर कितना लीजिएगा दोस्तों आप कहिएगा 0 आ जाएगा। फिर बताइए दोस्तों कि 12 25 60, 12 कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा भैया 12 36 हो जाएगा। यहाँ से इस पर भी बच जाएगा 4, मतलब 3 3 दोस्तों वही आने वाला है। 3 3 डिजिट ले रहे हैं पॉइंट के, तो यहाँ भी 3 पॉइंट लिए हैं। अब फिर दोस्तों 12 से भागा दोस्तों 11 दीजिए तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0। 11वा बर्नमा अठोतल से हो जाएगा दोस्तों, बर्नमा अठोतल से तो 108 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक बार में लगाइएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 25 60, 12 6 72, 12 6 कितना आ जाएगा तो आप कहिए भैया 72 आ जाएगा, शेषफल यहाँ से 8 बच गया। 3 3 डिजिट ले रहे पॉइंट के बाद। और फिर दोस्तों 19 का भागा दोस्तों 12 में लगा देते हैं, 19 का भागा दोस्तों 12 में, तो बताइए कितना कितना आंसर आएगा, है ना। तो आप पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 19 55 19 55 19 14 से 19 14 से 19 33 से दोस्तों ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 6 शेषफल बचेगा। 19 14 से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 19 का 19 57 19 76 ज्यादा हो जाएगा। 19 19 57 19 से कितना लगाते दोस्तों तो आप कहिएगा 57 लगाइए, यहाँ शेषफल बचेगा 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 19 का 19 19 दूना 38 होगा, तो 19 से कम कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 19 बचेगा। 10 में से हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ दोस्तों 2 में से 1 जगह तो कितना बचेगा आप कहिएगा भैया 1 बचता है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद दोस्तों हम कितना अंक लिए हैं तो आप कहिए भैया पॉइंट के 3 3 अंक लिए हैं। अब बताइए पॉइंट के बाद जो 3 3 अंक आया दोस्तों, इसमें जो है पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों 665 है, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद दोस्तों 563 है, 83 यहाँ पे दोस्तों 916, यहाँ पे दोस्तों 631 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है तो आप कहिएगा भैया कि 12/11 दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर पाए होंगे, है ना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में बृहत्तम संख्या, बृहत्तम संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बताइए कि सबसे जो है बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा, भागा देना है ना, नीचे वाली संख्या वही सबसे आसान रहेगा। और ज़्यादा फालतू जो है दोस्तों ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, है ना, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना है। अगर ट्रिक कितना आप याद रख पाइएगा तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल मैं याद नहीं रख पाऊंगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा दोस्तों, ये भी संख्या मैं करा देता हूँ। करा निम्नलिखित में दोस्तों कौन जो सबसे छोटी संख्या है। तो वही बात है 3/4 है दोस्तों। मेथड 2 लगा दीजिए क्योंकि इसका MTH मेथड 2 लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना आसान है। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 5/6 मुझे दिख रहा है, और 4/5 दिख रहा है, और दिख रहा है कितना तो आप कहिएगा 2/3 दिख रहा है। क्या कीजिएगा दोस्तों नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लीजिएगा।
कितना क्या निकाल लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए। तब दोस्तों 4, 6, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया मेरे ख्याल से लग रहा है कि 60 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 60 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं थिकनेस को थोड़ा छोटा है ना, यहाँ पे दोस्तों 3/4 है इसको 1 मिनट बहुत ज़्यादा पतला हो गया, 1 मिनट दोस्तों 3/4 है, तो 3/4 को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, उतार लीजिए। और फिर दोस्तों 3/4 को आप उतार लीजिए और इस 4 का भागा दोस्तों 60 में दे दीजिएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों 12×25 60 होता है ना, 16×6 64 नहीं 4 से काटिएगा तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15×6 60 होता है, तो मतलब 15 ऊपर भी लिख देंगे, 15 नीचे भी लिख देंगे। 15 दोस्तों 45 हो जाएगा, नीचे जो 15×6 कितना हो जाएगा, तो आप भैया यहाँ से 60 आ जाएगा। फिर दोस्तों 5/6 उतारेगा, तो 5/6 उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 5/6 का 5/6 लिख दूंगा है ना। फिर 6 से दोस्तों भागा दीजिए 60 में, तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा भैया यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आएगा, 10×5 50 होगा दोस्तों, और 10 तक दोस्तों 60 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4/5 आएगा, तो आप कहिएगा 4/5, फिर दोस्तों 4/5 का 4/5 लिख दीजिए। फिर 5 से दोस्तों 60 में भागा दीजिएगा, तो आप कहिएगा भैया 12 आ जाएगा, 12 आएगा, 12 का दोस्तों 48 होता है, नीचे 60 का 60 हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप करना जानते होंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ है ना, ऐसे मैं आपको समझा भी रहा हूँ। फिर दोस्तों 2/3 है, तो 2/3 को आप दोस्तों लिख लीजिए। और फिर दोस्तों 2/3 है, तो 2/3 को लिख दीजिए गुना गुना। फिर 3 से भागा 60 में दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो आपका भैया 20 आ जाएगा, 20 गुना कितना हो जाएगा, तो आपका 40, नीचे आ जाएगा दोस्तों 60 आ गया। अब दोस्तों मैंने क्या किया कि सबसे पहले सबका क्या कर दिए दोस्तों, हर को क्या कर दिए दोस्तों, मेथड 2 लगाकर हर का सबको दोस्तों हम समान कर दिए। अब जब हर को समान कर दिया दोस्तों, तो आप सीधा अंश देखिए और सीधा बताइए कि सबसे छोटा कौन है। तो आप कहेंगे भैया ये 45 है, ये 50 है, और ये जो है 48 है, और ये दोस्तों 40 है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है। तो आपका ये भैया सबसे जो छोटा है 2/3 है, तो सब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, का निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो न्यूनतम भिन्न है, बताइए कि कौन जो दोस्तों संख्या जो है सबसे छोटा है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको अगर कराना चाहूँ तो आप करा देता हूँ है ना। तो देखिए ये संख्या दोस्तों आपको जो है बड़ा दिख रहा होगा कि 12/18 है, और यहाँ पे दोस्तों 15 कितना है, तो आपको ये 15 यहाँ पे 65 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 17/268 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, तो 19 कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 14 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये भिन्न जो है दोस्तों छोटा भी हो सकता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। इसको अगर हम पाना चाहें दोस्तों, तो 5 15 हो जाएगा, 5 से काटेगा दोस्तों, तो आप आ जाएगा 13 पे। अगर दोस्तों 17 से काटेगा, तो 17 के हम 17 17 64 हो जाएगा, 19 55 19 14 से मतलब 1/2 दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे आ गया भैया 2/3 आ गया। यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे 3/13 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, तो आप कहिएगा 1/4 आ रहा है, यहाँ 1/2 6 आ रहा है। अब क्या कीजिए दोस्तों, सीधा भागा दे दीजिए, एलसीएम के चक्कर में मत पड़िए है ना। अगर हम भागा दे देते दोस्तों, तो 3 से भागा 20 में अगर क्या कीजिए, पॉइंट सब में 0 0 ऊपर बैठा दीजिए है ना। अब भागा देते जाइए, या फिर 2 2 0 बैठा लीजिए, सब में बैठा लीजिए है ना। अब दोस्तों भागा दे दीजिए, तो 3 से भागा दोस्तों अगर 200 देते हैं, तो आप कहिएगा 3×5 15 3×6 18 होता है, और यहाँ पे 0, तो 3×5 15 3×6 18 हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों 2 बच जाएगा। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 13 से भागा 300 देते हैं, तो आप कहिएगा भैया 13 26 एक बार में मतलब 13 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप कहिएगा 7 बच जाएगा, 7 नहीं कितना बचेगा, तो आप ये 13 26 तो हो लग सकता है, 13 26 भी लग सकता है। तो आप कहिएगा यहाँ शेषफल बचेगा भैया 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 13 26 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 39 यहाँ से आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1। फिर दोस्तों अगर 1 से भागा 4 से भागा 100 में दीजिएगा, तो आप यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 25। और फिर दोस्तों 6 से भागा दोस्तों 100 में दीजिएगा, तो आप कहेंगे 6 कम 6 हो गया, बच्चा 4 0 6 छक 24 26 6 36 छूछक हो जाएगा दोस्तों 36। अब पूछा दोस्तों कि इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। 2 अंक लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ 66 आ रहा है, यहाँ 23 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 16 आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सबसे छोटा दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का, निम्न भिन्नों को दोस्तों छोटा और से बड़ा है। अच्छा 1 मिनट, मतलब 2 ऑप्शन दिया गया है, 1 मिनट देखने दीजिए, क्वेश्चन तो कुछ एरर तो नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं रुकता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग में एरर हो रखा है। ये आपको दोस्तों भिन्न में दिया गया है। इस फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है इसको आप भूल जाइए है ना दोस्तों। इस तरह है कि 13/17 है। फिर दोस्तों अगला जो है 19/23 है। फिर दोस्तों अगला जो है 37/41 है।
विषम में निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता है? अब दोस्तों इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि बताइए सबसे बड़ा कौन है? अगर ऑप्शन में हम जाना चाहें तो आप बताइए कि कौन जो क्या कर रहा है, जो 37/41 है जो सबसे बड़ा है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना। इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि देखिएगा कि कौन सा कथन सही है, तो आप तीनों क्वेश्चन का जवाब निकाल लीजिएगा। देखिएगा कि तीनों का आप सबसे पहले दोस्तों आप मान निकाल लीजिएगा कि आरोही क्रम में बैठा लीजिएगा। फिर यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों कि कौन संख्या जो बड़ी है और कौन संख्या दोस्तों छोटी, यहाँ से आप पता कर लीजिएगा। मैं आपको SW दे देता हूँ, ये भी क्वेश्चन है ना, मैं ऐसे बता दे रखा हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अवकार में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो मोटा भी नहीं हो सकता। अब 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन को जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ ना, फ्रैक्शन को 4/5 है दोस्तों, अगला फ्रैक्शन है 13/15 है। फिर जो अगला फ्रैक्शन है दोस्तों ये 17/20 है। फिर अगला जो फ्रैक्शन है दोस्तों 19 आप कहिए भैया 19/25 है ना। तो आपको दोस्तों कितना फ्रैक्शन दिख रहा है? तो आप कहिएगा भैया मुझे 1 2 3 4 फ्रैक्शन दिख रहा है। कितना फ्रैक्शन दिख रहा है? तो आप कहिए भैया 4 फ्रैक्शन दिख रहा है। कितना फ्रैक्शन दिख रहा है दोस्तों? तो आप कहिए भैया 4 फ्रैक्शन है। अब बताना है दोस्तों कि इसमें जो है सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है क्या है। ये आपका जो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अधूरा लिख दिया है। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है क्या दोस्तों, 1 मिनट, इसमें जो दोस्तों सबसे जो बड़ी संख्या है, इसमें जो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है और जो सबसे छोटी है क्या दोस्तों, सबसे छोटी है, उनका क्या करना है दोस्तों, योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? तो आपको भैया योग निकालना है। योग मतलब होता है दोस्तों जोड़। अब तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो बताइए कि सबसे पहले तो 4/5 लिखिए यहाँ पे, फिर दोस्तों 13/15 उतारिए और दोस्तों फिर 17/20 निकालिए। फिर दोस्तों इन दोनों में 19/25 निकालिए, है ना। अब बताइए दोस्तों कि इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जब निकाल दीजिएगा और उसको क्या कर दीजिएगा दोस्तों, तो आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम एलसीएम ले लेते हैं सबका, तो एलसीएम दोस्तों 600 आएगा। कितना, 600 में काम चल जाएगा? नहीं, 300 में काम चल जाएगा। कितना में 300 एलसीएम ले लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 4/1 मिनट तो पूरा मोटा हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको टाइम लगेगा, है ना, ऐसा नहीं कि ये भी 1 मिनट में आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लिख देता हूँ मैं सबसे। अच्छा, ये और पतला भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर यहाँ पे अटकेगा नहीं। देखिए 4/1 मिनट, 4 यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 लिख दीजिए और 4/5 को यहाँ इस तरह लिख दीजिए और फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए। 5 से भागा दोस्तों 300 में दीजिए, तो 5 छक 30 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। 6 छक 24, 6 छक 24, 240 नीचे आ जाएगा और 6 पचे 30 मतलब 300 आ जाएगा। फिर अगला दोस्तों 13/15 तो 13/15 लिख दीजिए। फिर दोस्तों 13/15 तो 13/15 लिख दिए। 15 से दोस्तों 300 भागा दीजिएगा, 15 दूना 30 मतलब 20 आ जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका एक बार 26 और नीचे नीचे जो है दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपका 15 दूना 30 मतलब 300 आ जाएगा। फिर दोस्तों 17 कितना है, तो आप कहिएगा भैया 17/20 है। तो आप 17/20 को दोस्तों, सब क्वेश्चन दोस्तों 1 मिनट में नहीं होता है ना। अगर भागा दीजिएगा तो आप कहिएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 17 गुने 15 कीजिएगा तो 17 गुने 15, 17×5 = 85, फिर 17 एकम 17, तो 205, यहाँ पे भी 5 आएगा, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 255 और नीचे 300। फिर दोस्तों अगला पे आइएगा तो आप कहिएगा 19 बटे जो है कितना, 19 बटे दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा भैया 25 है। अब दोस्तों 19 बटे दोस्तों क्या है, 25 है। यहाँ पे 25 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 25 से 100 मतलब 12 आ जाएगा। अब दोस्तों 25 गुना 12 कीजिएगा तो दोस्तों 300 आइएगा। और फिर 19 गुना दोस्तों 12 करना है, तो आप 19 गुना 38 हो जाएगा, 19 कम 19, 8 9 3 12, 200 मतलब हो जाएगा दोस्तों 28। 200 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 228 आ जाएगा। अब यहाँ से बताइए दोस्तों कि कौन संख्या जो सबसे बड़ी है। तो आप कहेंगे भैया कि मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया कि जो सबसे बड़ी संख्या मुझे दिख रही है
तो बताइए इस अंश देखिए, तो यहाँ 240 है, यहाँ 260 है, यहाँ 255 है, यहाँ 228 है। तो जो सबसे बड़ी मान किसका है, तो आप कहिएगा भैया इसका है। किसका मान है सबसे बड़ी, तो आप कहिएगा भैया 13/15 का सबसे बड़ा मान है। और सबसे छोटा किसका मान है, ये 40 है, ये 28 है ना। तो दोस्तों जो सबसे छोटा मान है आप कहिएगा 19/कितना है, तो आप कहिएगा 25। इन दोनों का दोस्तों पूछा है योग, है ना। मैंने बता दिया क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का क्या करना है दोस्तों, योग निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 75, और 15/25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75, और 13/25 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 65 प्लस का 5 का प्लस 5। 19 है कि ऊपर कितना है जी, 19 ऊपर जो है दोस्तों 19 है ना, मतलब 13 था ना, यहाँ पे 13, ठीक है। और 25 है, 25 या 75, 8 कितना देगा आपको, ये 57। यहाँ से दोस्तों 7 5 12, बाकी 1 5 11 12 बटे कितना देगा, आप कहिएगा भैया 75। अब बताइए पीछे 75 किसका आ रहा है, तो आप कहिए भैया एक ही ऑप्शन में है जिसका जो 75 नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दोस्तों क्या कर सकता है, पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब फिर सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है मैं इसको लिख कर काट देता हूँ, है ना। तब तक इस क्वेश्चन को आप बताइए दोस्तों कि भिन्न जो है, एक मिनट यार कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ये मैं यहाँ पे काट देता हूँ, 5/8 है। फिर अगला फ्रैक्शन दोस्तों 7/12 है। फिर अगला जो फ्रैक्शन दोस्तों 1/3 है। फिर अगला फ्रैक्शन दोस्तों 2/3 है। इनमें पूछा दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या करना है दोस्तों, अंतर निकालना है। तो कैसे अंतर निकालेंगे दोस्तों, फटाफट से आप बताइएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएं कि आसानी से आंसर आ जाए, तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल आप लगा कर देख सकते हैं। तो 5 बटे दोस्तों यहाँ पे 8 है। फिर दोस्तों यहाँ पे 7 बटे जो है 12 है। फिर दोस्तों यहाँ पे 1 बटे दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा 3 है। और 2 बटे कितना है, 3 है। क्या कर लेते हैं दोस्तों, भागा ही लगा लेते हैं। तो 8 से भागा 5 दीजिएगा दोस्तों, क्या कीजिए सब में 1 1 जीरो दोस्तों बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए 1 1 जीरो बढ़ा दीजिए, या 2 2 जीरो दोस्तों बढ़ा दीजिए, है ना, सब में बढ़ा दीजिए तो आसानी होगा। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 500। तो 8/5 कितना हो जाएगा 40, 8 छक 48 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से इसमें 2 बचेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 16 तो मतलब 4 बच गया। अगर हम दोस्तों 12 से भागा दोस्तों हम 7 शून्य देते हैं, तो आप कहिएगा 12/25 60 हो जाएगा। और शेषफल बचेगा दोस्तों 10, यहाँ 0 हो जाएगा। 12/8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12/8 96, है ना, 12/8 96 वहाँ हो जाएगा, शेषफल 4 बचेगा। फिर अगर दोस्तों 3 में आइएगा, 1/3, 3 को भागा दोस्तों 100 में दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3 तिया हो जाएगा 9, और यहाँ शेषफल 1 बचेगा, 3 तिया फिर हो जाएगा दोस्तों 9। फिर दोस्तों 3 का भागा दोस्तों 200 में दीजिएगा, तो 3 5 15, 3 6 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 18, शेषफल बचा 2, 3 5 15, 3 6 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा भैया 18। अब बताइए यहाँ से दोस्तों कि कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि सबसे बड़ा मान किसका आया है, तो आप ये 66 है, यहाँ पे 58 है। तो इसकी का मान दोस्तों मतलब इसका जो मान दोस्तों सबसे बड़ा है। अब बताइए सबसे छोटा मान किसका आया है, यहाँ 33 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे दोस्तों 62 है। तो सबसे छोटा मान जो आया दोस्तों किसका आया है, तो आप कहिएगा भैया ये 1/3 का आया है मान, है ना, ये 2/3 था। इन दोनों का बस दोस्तों क्या कर लीजिए, तो आप कहिएगा भैया योग कर लेना है। अंतर पूछा है तो आप क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालेगा। तो 2/3 में दोस्तों क्या कीजिएगा, 1/3 को घटा दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 1/3 हो जाएगा। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा किसी भी ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको निकालना पड़ेगा कि कौन संख्या जो बड़ी है सबसे और कौन संख्या दोस्तों सबसे छोटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, है ना। आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग भी दोस्तों मेरे साथ कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे दोस्तों, है ना। फ्रैक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे बटा में लिखना चाहिए तो फ्रैक्शन लिख दिया है। निम्नलिखित जो भिन्न को दोस्तों यदि आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो आरोही क्रम में जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न की और दूसरे स्थान पे कौन आएगा। अच्छा दोस्तों भिन्न जो है यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन को हटाइए, अगले क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि ऐसा ये भी क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा देख लेता हूँ कि कैसा क्वेश्चन है। 14 नंबर है ना, अच्छा 13 नंबर भी बन सकता है, ये क्वेश्चन सही है ना। इसमें बताना है दोस्तों, एक मिनट, 13 नंबर है ना, 13 नंबर मतलब ऑप्शन से ही बताना है। जैसे आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं दोस्तों, तो आप भैया जो है
4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा दोस्तों कि आरोही क्रम में, अगर दोस्तों अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम मतलब दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोले दोस्तों तो घटते क्रम में अगर दोस्तों सजाया जाए तो अवरोही क्रम के बड़ा अक्षर से छोटा भिन्न की ओर दूसरी स्थान पे कौन आएगा। मतलब दोस्तों बड़ा अक्षर के बाद जो है, मतलब दूसरा जो बड़ा कौन होगा, मतलब दूसरा जो है सबसे बड़ा कौन होगा। 4 ऑप्शन देना है, दिया गया, आप इसमें बताइएगा। एक है दोस्तों ऑप्शन 25/236 है, और एक 264 बटे कितना आता है 81, एक 244/54 है, एक 241 बटे कितना आप कहेगा भैया 53 है। अब इसमें दोस्तों बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो इस तरह का दोस्तों आप बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन जो है मैं कल कराऊंगा, है ना। आज जो है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कर करके आप क्या हो गए होंगे, उब गए होंगे, है ना। आप तो याद रखिएगा कि 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों और भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि सब अवरोही अवरोही क्रम है। तो आप करते करते थक जगह हो जाएंगे, थक जाएंगे, है ना। अब अलग देखते हैं कुछ क्या है। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती है तो आप देखिएगा। अब दोस्तों इधर जो सब है दोस्तों आरोही अवरोही क्रम का है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों 3-4 क्लास में मैं आपको करा दूंगा, है ना। क्योंकि एक ही दिन अगर करने बैठ जाइएगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, है ना। मैंने आपको कितना क्वेश्चन करा रखा हूँ आरोही अवरोही का दोस्तों। आज मैंने बड़ा छोटा बोला, यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था, बड़ा छोटा। तो बड़ा छोटा निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि लगभग कितना क्वेश्चन हुआ है यहाँ से, 13 क्वेश्चन। अब दोस्तों 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दोस्तों अगली क्लास में कराऊंगा आरोही अवरोही क्रम से, है ना। और कुछ अब दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नहीं तो पक जाइएगा एक ही तरह का आरोही अवरोही निकालते निकालते, है ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि यदि किसी अंश में, अब इस तरह का दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन। कह रहे दोस्तों यदि किसी भिन्न है का अंश 10% दोस्तों बढ़ा दिया जाता है और हर में दोस्तों 20% को दोस्तों बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न दोस्तों घट कर कितना हो जाता है। तो आप कहेंगे भैया जो भिन्न जो है घट कर 1/2 हो जाता है। यदि हर अंश से दोस्तों 5 अधिक है तो बताइए मूल भिन्न क्या होगा। अब बताइए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होते हैं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसीलिए डिजाइन किया है वर्ग क्या कहते हैं फ्रैक्शन वाला का दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने का संभावना रहता है, क्योंकि डाटा वाला दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों नहीं आता है कि बिल्कुल जोड़ आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके का दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, अच्छे से वेरीफाई कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है तो आप कहिए भैया क्वेश्चन नंबर जो है मेरे को 29 है। कितना है 29 है ना जी, 29 कि 26 है जी। अच्छा 29 है क्वेश्चन। उनतीस में कैसे आ गया जी, 26 कहाँ आ गया। अच्छा दी 26 अभी छूट रहा है, छूट रहा है, 1 मिनट 25 से करना, कितना से करना 25 से। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% के दोस्तों वृद्धि होती है, कितना होती है तो आपके भैया 15% की वृद्धि करने करने तथा हर में दोस्तों 8% की दोस्तों कमी करने पर जो है दोस्तों फ्रैक्शन बनकर आता है 15/16 प्राप्त होता है। तो बताइए कि प्रारंभिक दोस्तों भिन्न क्या था। अब इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों टपकने वाले ये सब सवाल होते हैं, है ना। 15-12-13 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ ना दोस्तों, तो अगले क्लास में दोस्तों 12-13 क्वेश्चन को मैं करूँगा, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन का अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले एक बात बताइए दोस्तों, बढ़ाना घटाना आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको दोस्तों परसेंटेज अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो आप परसेंटेज के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं दोस्तों बोलूँ कि 120 है, इस 120 को दोस्तों आप मैं बोलूँ कि 5% इसको बढ़ाइए, तो 5% बढ़ाने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या पहले कितना रही होगी, तो आप भैया 100 रही होगी, 5% का रहा है दोस्तों बढ़ाने के लिए, तो आप कितना से गुना करेंगे तो आप कहेंगे भैया 105 हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों क्या कीजिएगा, जैसे कहेगा 120 है कोई संख्या है और कहेगा 120 कोई संख्या है, इसमें 20% बढ़ाइए, 5% बढ़ाइए,
तो जब कहेगा दोस्तों 5% बढ़ाइए तो मतलब ये संख्या जो है अपने आप में पहले कितना रही होगी, तो आपको मानना है दोस्तों कि दुनिया के कोई भी जो नंबर होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 100 के बराबर होता है ना। परसेंटेज में जब भी आप किसी चीज़ को मानते हैं मानेंगे दोस्तों, मानने के लिए कहेंगे तो आप वहाँ पे 100 मानना पड़ेगा आपको, है ना। जिस तरह अलजेब्रा में दोस्तों नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या अगर कोई वहाँ पे पता नहीं होता था तो वहाँ पे उस संख्या को दोस्तों यक्ष माना करते थे। उसी तरह परसेंटेज में अगर हम किसी संख्या को या फिर किसी वस्तु को मानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, तो आप कहेंगे भैया 100% होती है। तो उसी तरह दोस्तों कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक संख्या है 120, इस 120 को दोस्तों क्या कीजिए 5% बढ़ाइए। तो दोस्तों अगर कहेगा 5% बढ़ाइए तो आप क्या कीजिएगा कि देखिए आप कहिएगा कि भैया जो कोई भी संख्या जो अपने आप में 100% होता है, तो मतलब 120 भी क्या होगा दोस्तों अपने आप में 100% होगा। अब दोस्तों ये अपने आप का 5% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से आप कहिएगा भैया 105 के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों 105 से गुना कर दीजिएगा, तो जो कट पिट कर जो आंसर रहेगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 21 आ जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो और ये 2 से काटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 12, 1 मिनट 21 आ रहा है, 21 से 6 और 6 12 मतलब 100 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा भैया 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, बनाना है ना, जब भी बढ़ाने घटाने वाला कहे तो। जैसे मैं और एग्जाम्पल अभी देता हूँ दोस्तों, 2 एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों कि 360 है एक, और एक दोस्तों इधर भी दोस्तों 360 है। इसमें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसमें जो है 10% इसका बढ़ाइए, इधर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको इसका जो 10% दोस्तों घटाइए तो कितना आएगा। तो मैं दोस्तों अगर आपसे कहूँ कि अगर किसी संख्या जो है, मान लीजिए कोई संख्या दोस्तों 360 है, अब मैं इसको कहूँ कि इसका दोस्तों 10% बढ़ाइए, तो आप कहिए भैया 360 जो संख्या है ये अपने आप में भैया 100% है, कितना है, तो आप कहिए भैया 100% है। अगर दोस्तों अभी मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 100%, अगर 10% बढ़ाने दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 110 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, तो कहिएगा 100%, अर्थात जो 360 जो है दोस्तों 10 के 100 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा 10% बढ़ाने दोस्तों, तो 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 110। तो मिनी से दोस्तों मिनी कट जाएगा, मिनी कट जाएगा, फिर दोस्तों 36 गुना जो 11 कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा 9 3 6 हो जाएगा, मतलब 396 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर पूछे कि 360 का दोस्तों 10% घटाइए, तो मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, तो आपके भैया कोई भी संख्या अपने आप में जो है 100% होता है, कितना होता है, तो आपके भैया 100% के बराबर होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि कोई भी संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ पे आप कोई भी संख्या जो है अपने आप ने अभी बताया कि कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है। कुछ कह रहा है दोस्तों 10% घटाने के लिए, तो 10% अगर घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये भैया वो 90% बचेगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा। कोई संख्या को अगर 10 मानते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है ना, मतलब 100 होता है। अगर दोस्तों 10% घटाने के लिए कह रहा है मतलब 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये भैया 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका ये भैया 99 नहीं 90 हो जाएगा। 100 में से दोस्तों 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 9 से दोस्तों मिनी से मिनी कर गया, 9 से मिनी से मिनी कर गया, 9 छक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, बाकी 5 हो गया, 9 पचे 27, 27 5 कितना हो जाएगा, तो आपको ये भैया 32। तो यहाँ से दोस्तों 324 आ जाएगा। तो आपको दोस्तों इस तरीके से आपको सोचना है, जब बढ़ाने घटाने वाला बताया बोले कॉन्सेप्ट, तो आपको ये वाला लॉजिक आपको बता, मतलब आपको दोस्तों इस तरीके से बढ़ाएंगे घटाएंगे, है ना। बाकी जो डिटेल है दोस्तों मैं जब आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज, तो मैं वहाँ पे दोस्तों हर एक बात पे क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। कह रहे दोस्तों कोई भिन्न है, क्या दोस्तों कोई भिन्न है, तो आपको पता होगा दोस्तों कोई भी जो भिन्न होता है दोस्तों वो यक्स बटे वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है ना, ऐसे ना भिन्न रहता है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल रहता है। अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो आप कहते जानते होंगे दोस्तों ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, मतलब न्यूमिनेटर कहते हैं। और नीचे वाली जो संख्या होता है दोस्तों उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, अर्थात दोस्तों नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर कहते हैं। अब दोस्तों कह रहा अंश में क्या कह रहा है दोस्तों कि जो संख्या है उसके अंश में दोस्तों 15% बढ़ा दिया जाए। तो अभी मैंने दोस्तों बताया कि 15% बढ़ाने की बात कहे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 115 से गुना करना पड़ेगा, और परसेंटेज का मतलब दोस्तों परसेंटेज बढ़ाएंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था 360 को दोस्तों 10% बढ़ाना है, तो आप क्या करते थे 110 लिख देते थे, परसेंटेज लगा देते थे, तो परसेंटेज के नीचे क्या आ जाता था, आप कहेंगे भैया 100 आ जाता था। तो आप दोस्तों परसेंटेज को आप नीचे जीरो का जीरो मतलब परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज हटाकर दोस्तों आपको नीचे 100 भी लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ दोस्तों कि परसेंटेज को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर दोस्तों अगर आप फिर कह रहा हर में दोस्तों 8% की कमी किया जाए, तो हर कितना है दोस्तों, तो माने हैं हर को वाई माने हैं, और इसमें कह रहा है दोस्तों 8% कम किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा भैया 92% बच जाएगा, है ना।
तब बताइए दोस्तों ये संख्या कितना बन जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो ये संख्या जो दोस्तों ये जो भिन्न बचता है कितना बच जाता है, तो आप कहिए भैया 15/16 आता है। तो पूछा दोस्तों प्रारंभिक भिन्न बताइए, तो मतलब x और y का मान बताइए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया कट जाएगा। अगर 2 से काटेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 2 से काटेगा 41 आएगा। फिर अगर 2 से काटेगा दोस्तों तो 2 से तो कटने वाला है भी नहीं जी, क्या हम भी मूर्खों वाली काम करते हैं। परसेंटेज लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से दोस्तों x y हो जाएगा, और बाकी जो दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर 15/16 था, 15/16 हो जाएगा। ये 92 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, और 115 कहाँ जाएगा, तो आप कहिए भैया नीचे आ जाएगा। फिर दोस्तों 15 से भागा दीजिएगा 115 में, तो आप कहिए भैया 5 दिया 15, और 5 दूना 10, और 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर 4 से काटना चाहते हैं तो 4 4 16, 4 दूना 8 होगा, 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 हो जाएगा। 23 से 23 दोस्तों क्या हो जाएगा, खचमुड़ी हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, है ना। तो ऊपर बचा दोस्तों 3, और नीचे कितना बचा दोस्तों, आप कहिएगा 4, और इधर दोस्तों x/y है। अब बताइए दोस्तों x/y बराबर क्या आ गया, भिन्न आ गया, है ना, क्योंकि मैंने भिन्न को दोस्तों x/y माना था। अब बताइए x/y का मान कितना आ गया, तो आप कहिए भैया 3/4 है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिए भैया ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मुझे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो आप कहिए भैया ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के दोस्तों अंश में जो है 33% दोस्तों, मतलब 33%, एक मिनट बढ़िया से मैं आपको क्या यार एडिट क्वेश्चन टाइप किया है, कोई बात नहीं, आप लोग तब तक क्वेश्चंस पढ़िए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है। मैं इसको काट कर ही लिख देता हूँ, है ना। और फिर 12% फ्रैक्शन, 12% हो जाता है, 12% फ्रैक्शन हटा दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ 66 साइड 2/3%, कितना है, तो आप कहें भैया 66 साइड 2/3% है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो था लिखा हुआ, यहाँ पे ये था, ये था, ये था, ये था। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, आप भैया यहाँ पे 33 सहित 1/3% लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो दोस्तों 66 सहित 2/3% लिखा हुआ था, है ना। अब कह रहा दोस्तों यदि किसी भिन्न है, यदि कोई दोस्तों भिन्न के अंश में दोस्तों 33.5% दोस्तों वृद्धि की जाती है, तथा उसके हर में दोस्तों 66% सहित 2/3% की दोस्तों क्या की जाती है, कमी की जाती है, तो भिन्न जो है दोस्तों कितना बचता था, आपका ये भैया 12/5 हो जाता है। तो बताइए कि वो जो है दोस्तों मूल भिन्न क्या था। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन में आप दोस्तों क्या अप्रोच लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको परसेंटेज से बनेगा। अगर आप दोस्तों परसेंटेज पढ़ लेते ना, तो आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आता है। अब दोस्तों परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लगा ही देते हैं कि जब भी दोस्तों आपको, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर दोस्तों जब भी आपको 33.5 सहित कितना दोस्तों, आप कहेंगे दोस्तों, अच्छा ये क्वेश्चन को दोस्तों आप रहने दीजिए, तो मैं ही बता दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी बताया दोस्तों कि 33 सहित 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 1/3 होता है, बटे में इसका मान। ये भी 66 सहित 2/3 का जो मान होता है दोस्तों, ये होता है 2/3 होता है, बटे में इसका मान। अब बताइए दोस्तों कि इसका मान कैसे होगा, आप बताइए फटाफट से फटाफट से फटाफट से। तो आप कहिएगा भैया देखिए, अभी आपने बताया कि कोई भी संख्या को x/y मान लेते हैं, है ना, और इस संख्या को दोस्तों कितना किया जा रहा है, तो आप कहिएगा भैया कि 100 सहित, अच्छा ये क्वेश्चन को अगर ऐसे करेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज में हम लोग देखेंगे, ऐसे यहाँ पे बताना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना, आप यहाँ समझ भी नहीं पाओगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें देखिए कि जो परसेंटेज है दोस्तों जो आसान आसान दिया गया है, इसलिए क्या है आसानी से बन सकता है, लेकिन उसमें परसेंटेज में दोस्तों आपको जो है फैक्टर बताना पड़ेगा आपको जो है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बताना। यहाँ पे देखिए कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी भिन्न के अंश में दोस्तों 20% की वृद्धि की जाती है, तथा हर में दोस्तों 10% की क्या की जाती है दोस्तों, तो आप कमी करने पर वो भिन्न जो दोस्तों 16/21 हो जाता है। तो बताइए कि दोस्तों वो भिन्न क्या है, यही पूछा है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया है,
कि कोई भी भिन्न कितना है दोस्तों तो नहीं पता है, तो आप क्या मान लीजिएगा एक्स वाई मान लीजिएगा इस भिन्न को, है ना। मतलब अंश में एक्स है और नीचे क्या है दोस्तों, हर में वाई है। अब कह रहा है दोस्तों कि अंश में दोस्तों क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि की जा रहा है। अभी मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, तो आपके भैया 100% होता है। अब दोस्तों इसको आप 20% बढ़ाइएगा तो मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, लेकिन 100 को मैं दोस्तों नीचे मैं नहीं लिखता हूँ, परसेंटेज ही लिखना देता हूँ। और वाई है तो दोस्तों वाई को रहने दीजिए। फिर कहा है दोस्तों संख्या, फिर दोस्तों हर में जो 10% की कमी की जाती है। अगर दोस्तों हर 100 था, अगर 10% की कमी की जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 90% बच जाएगा। कितना बचेगा, तो आपके भैया 90% आएगा। तो ऐसा करने पर दोस्तों कितना आता है, तो भैया 16 जो है 21 आता है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कट, परसेंटेज से परसेंटेज शहीद हो गया दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज शहीद हो गया, मिली से मिली शहीद हो गया, 3 चक 12 हो जाएगा, और 3 थे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो एक्स बटे वाई हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 16/21 हो जाएगा, गुना होगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे कितना है, 3 है, तो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो आप भैया ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये ऊपर है तो यहाँ इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। यहाँ 4 चक 16 हो जाएगा दोस्तों, और 3 से तो कितना हो जाएगा, आप 21 हो जाएगा। ऊपर बचा दोस्तों 4 और नीचे बचा 7। इसका मतलब अंश में दोस्तों 3 बचा और हर जो दोस्तों 7 आ रहा। 4/7 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल छपने वाला है 100%, है ना। भिन्न में दोस्तों यही चीज़ दोस्तों आपको पढ़ना है ना। हो सकता है कभी कभार जो है दोस्तों ये जो है आरोही अवरोही क्रम से दोस्तों आ सकता है। तो उसको दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में लगभग 12-13 क्वेश्चन कराया था ना। अब 12-13 क्वेश्चन दोस्तों कल की क्लास में करेंगे फ्रैक्शन वाला, है ना, उस तरह का। नहीं तो आज ही करा देंगे तो फिर दोस्तों आपको बोरिंग जैसा लगेगा। फिर दोस्तों अब ये भी क्वेश्चन देखिए आपसे बन जाएगा। कह रहा दोस्तों यदि अंश और हर में दोस्तों क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो फिर दोस्तों जो भिन्न होता है 9/13 हो जाता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए कि कोई जो है दोस्तों संख्या है एक्स बटे वाई मान लेते हैं, कोई क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये भिन्न है। अब दोस्तों ये जो भिन्न है एक्स बटे कितना है, तो आप कहेंगे भैया एक्स बटे जो वाई है, कह रहा है इसके जो है दोस्तों अंश में क्या दोस्तों, इसके अंश और हर में दोस्तों क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब अंश में दोस्तों 20% की वृद्धि जाती है ना, अंश में 20%, क्रमशः का मतलब यही होता है दोस्तों, है ना। हर जो है दोस्तों 30%। तो देखिए अंश को दोस्तों 20% बढ़ाएगा तो कोई भी दोस्तों अपने आप में संख्या 100 होती है, तो 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 120% हो जाएगा। और फिर दोस्तों हर में कहा 30% बढ़ा दिया गया तो मतलब कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 30% हो जाएगा। ऐसा करने पर भिन्न कितना बन जाता है, तो आपके भैया ऐसा करने पर भिन्न जो है 9/13 हो जाता है। यहाँ से दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, शहीद हो गया, और मिंडी से मिंडी यहाँ दोस्तों शहीद हो गया। यहाँ बचा दोस्तों एक्स बटे वाई बराबर क्या बचा, तो आप कहेंगे भैया इधर बचा है 9/13, है ना। और यहाँ पे गुना लेंगे और 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ नीचे दोस्तों आ जाएगा 12। 13 से दोस्तों 13 क्या होगा, शहीद हो गया, 3 चक कितना हो गया 9, और 3 चक कितना हो गया, तो आपके भैया 12। यहाँ से आंसर दोस्तों कितना आ गया, तो आपके भैया 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताए 3/4 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिए भैया इसका भी जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों है ना 10 मिनट और है, 2-3 क्वेश्चन सवाल को और देखते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों लगभग दोस्तों ये जो चैप्टर है 3-4 क्लास इसकी लगानी पड़ जाएगी। 4 क्लास तो नहीं लेकिन 3 क्लास में दोस्तों कोशिश करूंगा मैं कि ये क्या हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। आज जो दोस्तों 28 ही क्वेश्चन हो पाए, कहाँ से हो पाएगा। मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि 4 क्लास जो है आपके लगाने ही पड़ जाएंगे मुझे, है ना। पर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दोस्तों क्या है, मैंने आपसे वादा किया हूँ कि बिहार यूनिवर्स का पूरे अच्छे तरीके से मैथ वगैरह का, क्योंकि दोस्तों आपके कोचिंग वगैरह में इस तरह का लेवल का पढ़ाया नहीं जाता है ना, है ना। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन में आइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ शायद पहला क्वेश्चन यही पढ़ लिए थे ना पहले। देखिए यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले, आप उसके बाद पढ़िए दोस्तों। कह रहा कोई भिन्न है, क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया कोई किसी भिन्न में के अंश में दोस्तों 20% की क्या किया जाती है दोस्तों, तो आप यहाँ किसी भिन्न के दोस्तों अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में दोस्तों 20% की को बढ़ा दिया जाता है। तो भिन्न दोस्तों कितना हो जाता है, आप कहेंगे भैया 1/2 हो जाता है। यदि हर जो दोस्तों अंश से 5 अधिक है तो बताइए भिन्न कितना है। तो ये दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं कि 5 भिन्न से 5 बड़ा है या छोटा है, इसका कोई यहाँ पे दोस्तों आपको बस उलझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है ना। तो हम जैसे कर रहे थे दोस्तों उसी मेथड से हम लोग क्या मानेंगे
कि जो है दोस्तों उस संख्या को मान लेंगे कि वो संख्या कितना है, भिन्न जो है दोस्तों उस भिन्न को मान लेंगे x बटे बाई है ना। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा अंश है x, और नीचे जो हर है दोस्तों क्या है, y है, नीचे हर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्स वाई बटे बाई है तो एक्स बटे बाई लिख देते हैं। कह रहा है दोस्तों उसके अंश में 10% की वृद्धि हो जाता है, अर्थात मतलब दोस्तों यह अंश जो है अपने आप पे कितना पहले होगा 100%, अगर 10% बढ़ा दिया गया तो मतलब कितना हो जाएगा, तो आप ये भैया 10%, 10% 110 कैसे लिखा है दोस्तों, मैंने आपको जिक्र कर दिया था पहले क्वेश्चन में ही। फिर दोस्तों कह रहा हर में दोस्तों 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब कोई भी दोस्तों हर अपने आप में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, दोस्तों 20% बढ़ा दिया मतलब कितना हो जाएगा, आप ये भैया 120 हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा करने से दोस्तों भिन्न क्या हो जाता है, आपके भैया 1/2 हो जाता है। अब देखिए परसेंटेज से दोस्तों परसेंटेज क्या हो गया, शहीद हो गया। अब मिंडी से भी दोस्तों मिंडी, एक मिनट, परसेंटेज से परसेंटेज दोस्तों शहीद हो गया, मिंडी से मिंडी शहीद हो गया। यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो आप लेगा एक्स बटे वाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, 12 का ऊपर हो जाएगा, और ये 11 कहाँ हो जाएगा आपके भैया नीचे हो जाएगा। दूसरे काटिएगा भैया तो कितना जगह 6 आ जाएगा, फिर कहिएगा दोस्तों 6/11 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से देखिए कि यहाँ 6/11 आ गया आंसर। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, यदि हर जो है दोस्तों अंश से 5 अधिक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हर है दोस्तों वो क्या है, अंश से 5 अधिक है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये प्रोपेगेंडा जो दिया गया था ये क्या फुलफिल हो रहा है, जो मतलब जो दिया गया था संकेत में। तो बताइए इसका जो आंसर होगा कितना होगा, आपके भैया 6/11। आपको 6/11 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर कहा एक भिन्न ऐसा है जिसका ऐसा है कि उसका हर अंश से दोस्तों 2 अधिक है। यदि अंश में दोस्तों 1 घटा दे और हर में दोस्तों 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान दोस्तों 1/2 हो जाता है। तो बताइए वो भिन्न कितना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको मान लेना है दोस्तों, लिख देना है कि माना कि ऐसे एग्जाम में तो लिखना नहीं, मान लेना है कि वो जो भिन्न कितना था, आप कहेंगे भैया एक्स बटे बाई मान लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक बटे बाई अगर होगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात कह रहा है कि जो हर है दोस्तों अंश से 2 अधिक है। तो मतलब दोस्तों अगर अंश जो दोस्तों यक्स है तो जो हर होगा दोस्तों वो कितना कह रहा है, वो जो हर होगा वो अंश से 2 अधिक है, मतलब अंश कितना है 1 है, इससे 2 अधिक होगा। इसका मतलब दोस्तों यक्स का मान यक्स है और वाई का जो मान है दोस्तों वो क्या अंश से 2 अधिक है हर। तो इसको मैं दोस्तों इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शन को यक्स बटे 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल। फिर कह रहा है दोस्तों 2 अधिक है तो मैंने 2 अधिक कर दिया, अंश से 2 अधिक कर दिया हर। फिर कह रहा है यदि अंश में दोस्तों अंश में 1 घटा दिया जाए, तो आप क्या कीजिए, अंश में दोस्तों 1 क्या कीजिए आप घटा दीजिए, क्या कीजिए दोस्तों आप कहिएगा भैया 1 मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, है ना। 1 घटा दिया जाए और 1 घटा दिया जाए और हर में भी दोस्तों 1 बढ़ा दिया जाए। अब हर में क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा करने पर क्या होता है कि जो है उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अब देखिए आप इसको बस सोल्व कर लीजिए। तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ पे x है और माइनस का 1 है, आपको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2 इधर रह जाएगा, 2 इधर, तो x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर बचेगा 1 और कितना हो जाएगा आपके भैया x प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों x इधर जगह तो आपका x बचेगा, यहाँ से इधर दोस्तों 3 है, ये 2 इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके भैया 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि x का मान कितना निकल कर आ गया है, तो आपके भैया x का मान जो निकल कर आया है 5 आया। इसका मतलब है दोस्तों ये जो भिन्न था दोस्तों उसके ऊपर कितना आ जाएगा, तो आपके भैया इसके जो ऊपर है x का मान 5 आ गया, और नीचे जो हर है दोस्तों इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो आप 5 जो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 7 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों भिन्न कितना रहा होगा, तो आपके भैया जो भिन्न रहा होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 5/7 रहा होगा, है ना। तो बस दोस्तों कुछ मैंने किया नहीं किया, है ना। जैसे जैसे कह रहा था मैं पहले शुरू में मान लिया कि कोई दोस्तों भिन्न था तो x बटे बाई मान रहे थे तो मैंने यहाँ भी मान लिया। लेकिन यहीं पे कह रहा है दोस्तों कि जो हर है कौन है दोस्तों, हर है जो है अंश से 2 अधिक है। जो हर है दोस्तों वो हर कितना है, तो अंश अगर मान लीजिए दोस्तों x है, यहाँ पे y मानने का जरूरत भी नहीं था, आप मान लीजिएगा दोस्तों कि अंश बराबर क्या दोस्तों, अंश बराबर x मान लीजिएगा, तो हर अपने आप दोस्तों कितना आ जाएगा, तो x प्लस 2, क्योंकि कह रहा है जो हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो x/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, तो मैं 1 घटा दिया दोस्तों यहाँ पे, और फिर कह रहा है दोस्तों हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हर पहले कितना था आप कहेंगे x+2 था, इसमें कह रहा है 1 जोड़ दिया जाए, तो ऐसा करने पर भिन्न जो है दोस्तों 1/2 हो जाता। ऐसा करने पर फिर दोस्तों आप सोल्व कर दीजिएगा समीकरण को, तो आप दोस्तों 5/7 तक पहुँच जाएंगे। आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर लेंगे। मैं आपसे ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ दोस्तों, मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना।
तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आप ऐसा उम्मीद आप कर सकते हो। फिर दोस्तों सेम क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न है उसका हर उसके अंश से दोस्तों 4 अधिक है, यदि अंश में दोस्तों 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न दोस्तों एक भिन्न 1 से अधिक हो जाता है, 1 से अधिक हो जाता है। हाँ तो बताइए भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 231 है ना। तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई संख्या जो है हर जो दोस्तों का अंश से 4 अधिक है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि अंश जो है क्या दोस्तों, अंश जो दोस्तों क्या मान लेते हैं, तो आपके भैया यहाँ पे x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, तो आपके भैया x को दोस्तों 3 मान लीजिए, कितना मान लीजिए x को मतलब अंश को 3 मान लेते हैं, तो जो हर होगा कितना हो जाएगा, तो आप भैया जो हर हो जाएगा, जो हर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो कह रहा है जो अंश है जो हर जो है दोस्तों अंश से 4 अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेगा x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा x प्लस 4 हो जाएगा। और यदि अंश में दोस्तों 7 जोड़ दिया जाए, और यदि दोस्तों अंश में दोस्तों क्या किया जाए, अंश में जो है दोस्तों अंश में अच्छा इसमें क्या है कि दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा एरर है ना, आप ऐसा क्वेश्चन को दोस्तों क्या कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बन पाएगा आपसे, इसमें पता नहीं क्या था, उसमें कुछ लगा था, डाटा मिसिंग था, है ना। कर यदि भिन्न के अंश में दोस्तों यदि किसी है ना, यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ, कर एक भिन्न के अंश को 1/3 द्वारा बढ़ा दिया जाता है और फिर हर को दोस्तों 1/4 द्वारा दोस्तों घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न जो है दोस्तों 33/64 हो जाता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बढ़ा दिया जाता, मान लेते हैं दोस्तों कोई संख्या दोस्तों x/22 रहा होगा, भिन्न रहा होगा, ऊपर वाली संख्या दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भैया अंश है, और नीचे वाली संख्या जो दोस्तों क्या है, आप कहेंगे भैया हर है ना। तो x/को क्या मान लिया दोस्तों 22, कह रहा दोस्तों कि किसी संख्या के अंश में, अंश मान लिया ऊपर दोस्तों x है, कह रहा अंश को दोस्तों 1/3 द्वारा दोस्तों बढ़ा दिया जाता है, मतलब 1/3 क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर कह रहा दोस्तों और हर को, तो हर को क्या मान लिया दोस्तों, तो आप कहेंगे y, और हर को दोस्तों क्या कर रहा है 1/4 जो है बढ़ा घटा दिया जाता है। क्या किया दिया जाता है दोस्तों, तो आपने भैया यहाँ पे कह रहा है घटाने के लिए, तो आप यहाँ पे घटा दीजिएगा, है ना। तो घटा दीजिएगा कितना, तो आपके भैया 1/4 जो है घटा दिया जाता है। तो ऐसा करने पर जो प्राप्त भिन्न होता है दोस्तों कितना हो जाता है, तो आपके भैया 33/64 आ जाता है। तो बताइए दोस्तों कि वो आखिर भिन्न क्या था, मतलब x/22 का मान निकालना। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप यहाँ 1 मान लीजिएगा, यहाँ भी दोस्तों कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे भी 1 मान लीजिएगा। अब यहाँ ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिएगा दोस्तों, तो 1 और 3 का 1 और 3 का जो है दोस्तों एलसीएम जो है, 1 और 3 का जो है दोस्तों एलसीएम, तो आप कहेंगे भैया एक मिनट क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है। यहाँ से कहिएगा दोस्तों कि भैया जो 1 से और 3 का जो एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 से भगा 3 देंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और 3 से 3 भगा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये दोस्तों मेन बटा है, फिर 1 और 4 का एलसीएम 4 लीजिएगा, फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4y, और प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर कितना हो रहा है, तो आप भैया इधर 33/64 लाना है। अब दोस्तों ये क्या है, आप देखिए इस तरह रहे x/y रहे, और फिर दोस्तों a/b रहे, तो इस तरह का कैसे करेंगे सोल्व, तो आप भैया x/y के है तो x/y को रहने दीजिए, और ये जो दोस्तों नीचे है a/b भाग में है, इसको दोस्तों b को ऊपर कर दीजिए, a को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, फिर कैलकुलेट कर देते हैं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे यहाँ से समझ में आ गया। अब उसी तरह यहाँ पे भी कीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि हाँ बचा 3x प्लस का 1 बचा, बटे कितना बचा, तो आपके भैया बिल्कुल 3 बचा, और ऊपर 104 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 4y माइनस का 1 बचा, और बराबर कितना बचेगा, तो आपके भैया 33/64 आ रहा। फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर अगर 4 गुना कीजिएगा तो 4 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 4 12 हो जाएगा x, और प्लस का कितना हो जाएगा, आप कहेगा 4, है ना। यहाँ नीचे गुना कीजिएगा 3 से दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4 12 22, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और बराबर कितना हो जाएगा, आप कहिएगा भैया 33/64 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको सोल्व करने बैठिएगा दोस्तों, तो यहाँ से x का y का मान कितना आएगा, फटाफट से बताइए। तो x और y का अगर मान निकालने बैठेंगे दोस्तों,
तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो मान आएगा दोस्तों पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका क्या दोस्तों मान जो है निकालना क्या है, निकालना दोस्तों संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों क्या अगर आप निकाल भी दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे उसका दोस्तों मानना जो मान जो है दोस्तों निकालना क्या है, संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, है ना। दो चर वाला दोस्तों रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान निकालना संभव नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इनमें से क्या होगा, कोई नहीं इसका जो हो जाए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैं आज की क्लास में दोस्तों 32 क्वेश्चन मतलब 35 से 32 मतलब 7 क्वेश्चन इधर और 12-13 क्वेश्चन उधर मैंने आपको करवाया है ना। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि गलत बताएं आप, है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो आज की क्लास है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, है ना। मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको सही में समझ में आया हो तो दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। मैं इसमें कुछ आज तो बताया भी नहीं, आप भाषा वाले क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है दोस्तों उस पर कमेंट ज़्यादा बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा छोटा वाला बहुत कम ही आता है। ऐसे मैंने आपको अच्छे तरीके से 2 मेथड बताया है कि डायरेक्ट आप नीचे वाली संख्या से भाग दे दीजिए, या फिर दोस्तों दूसरा मेथड होता है कि आप क्या कीजिए अंश को क्या कर लीजिए दोस्तों, हर को बराबर कर लीजिए, तब आप वहाँ से बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। तो मैंने दोस्तों ये सब आज का क्लास में दोस्तों आपको मैंने बताया। आई होप दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।